इमला, मुफर्रद की दो किस्में हैं। पहली किस्म इमला वसली, दूसरी किस्म इमला फसली। इमला वसली इमला वसली वो है जो आपस में सटकर लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज बनाता है, किंतु लफ्ज बनाने के दौरान शुरू एवं बीच में आने वाले सभी हरूफ आधा होते हैं। लेकिन अंत में आने वाले हरूफ पूरा होते हैं। कुल इमला वसली 27 हैं। जिसका पूरा साख्त एवं आधा साख्त
इस तरह है। कुल इमला वसली का पूरा साख्त इस तरह है। बे के ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन स्वाद ज़्वाद तो ज़ो आइन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नू हे ए कुल 27 है। अब मैं इमला वसली का पूरा साख्त और आधा साख्त बता रहा हूँ, इसलिए किसी लफ्ज़ को बनाने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा, आधा, पूरा, आधा। बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन स्वाद ज़्वाद तो ज़ो आइन गैन फे काफ पूरा, आधा। काफ गाफ लाम मीम नू हे ए और ए। ये तो पूरा साख्त हो गया। अब मैं इमला वसली का आधा साख्त लिख रहा हूँ। बे, ये तो पूरा है, आधा इस तरह से सिर्फ जो है नुक्ता से ही फ़र्क हो जाएगा। ये बे, ये पे, ये ते, ये टे, ये से, ये जीम, ये चे, ये हे, ये खे, ये सीन, ये शीन, ये स्वाद, ये ज़्वाद। तो आज जो दोनों का पूरा साख्त और आधा साख्त दोनों बराबर ही होता है, सेम ही होता है। ये तो जो आइन और गाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये लफ्ज़ बनाने के दौरान जब शुरू में आता है या बीच में आता है या आखिर में आता है तो इसकी साख्त बदल जाती है। ये हो गया शुरू में जब आइन आती है तो ये आइन, ये बीच में आने वाला आइन, ये लास्ट में आने वाला आइन, ये शुरू में आने वाला गाइन, ये बीच में आने वाला गाइन, ये आखिर में आने वाला गाइन, फिर फे, फिर काफ। ये काफ और गाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये काफ और गाफ जब अलिफ और लाम के अलावा दूसरे हरूफ के साथ आता है तो इसकी शक्ल इस तरह होती है। ये आधा काफ, ये आधा गाफ। लेकिन जब ये लफ्ज़ बनाने के क्रम में अलिफ और लाम की शक्ल, अलिफ और लाम के साथ आता है
तो इसका जो आधा बनता है ये इस तरह से आधा बनता है, ये काफ ये गाफ, लाम का आधा इस तरह से लाम मीम नू। हे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब ये लफ्ज़ बनाने के क्रम में बीच में शुरू में या अंत में आता है तो तीनों जगह इसकी असली शक्ल बदल जाती है। इसलिए शुरू में जब ये आता है तो ये होता है, बीच में आने से ये होता है, लास्ट में आने से ये होता है। और ये तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये मैंने जो इमला वसली अभी तुम लोग को पढ़ाया ये बहुत ही आम है। अगर तुम लोग इमला वसली को अच्छी तरह याद कर लोगे तो यूँ समझ जाओ कि तुमने आधी उर्दू सीख गई। प्यारे बच्चों, उर्दू पढ़ने लिखने के लिए उसके हरकत और सकानात का जानना भी ज़रूरी है। उर्दू में कुल हरकत व सकानात 8 हैं। 8 हैं। उर्दू में कुल हरकत व सकानात 8 हैं। पहला जबर कहलाता है, और नसब भी कहलाता है, और फतह भी कहलाता है। दूसरा ज़ेर, इसको कसरा भी कहते हैं। तीसरा पेश, इसको जमा भी बोलते हैं, और रफ़ा भी। चौथा तनवीन। पांचवा मद। छठा तशदीद। जिस हरफ पर होता है उसको 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। जज़म, इसको साकिन भी कहते हैं। जिस हरफ पर होता है उससे पहला हर्फ इसको पकड़ लेता है। मौकूफ, इस पर आकर आवाज़ ठहरती है, इसे मौकूफ कहते हैं। अब जबर का इस्तेमाल, जैसे अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा। ज़ेर का इस्तेमाल, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, पे ज़ेर पे। पेश का इस्तेमाल, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, पे पेश पो। तनवीन का इस्तेमाल, अलिफ दो ज़ेर अन, अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ दो पेश उन। तजदीद का इस्तेमाल,
जैसे रे बेजार रब, बेजबर बा, रब्बा। जज़म का इस्तेमाल जैसे अब। मौखूफ का इस्तेमाल जैसे रात, रे अलजर रात, ते माकूफ रात। जैसे मद का, जैसे तनवीन का इस्तेमाल अलिफ अलिफ दुजर और अलिफ दो पेशून। और मद का एग्जाम्पल, मद की मिसाल अलिफ मुजबर आ, बस।